इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं एटॉमिक साइज़ से। आपने बेटे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एटॉमिक साइज़ कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। एटॉमिक साइज़ को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। एटॉमिक साइज़ जो है इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। इसकी दो रीज़न थी। पहली रीज़न क्या थी बेटा जी कि एटम्स डोंट हैव शार्प बाउंड्री। एटम्स की कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती कि जहाँ तक आप कहें कि इस एटम का साइज़ या इस एटम का रेडियस यहाँ तक है। तो पहली रीज़न क्या बेटा जी, एटम्स डोंट हैव शार्प बाउंड्री। ओके हो गया। एटम्स की शार्प बाउंड्री क्यों नहीं होती? उसकी रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियस से किसी भी फासले पर ज़ीरो नहीं होती। ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ज़ीरो फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है ना बेटे। मतलब क्या है इसका, आप बेटा कोई भी केमिकल सैंपल लें तो आप उसमें से किसी एक एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि एटम बहुत स्मॉल पार्टिकल है। आप किसी भी केमिकल सैंपल का जितनी मर्जी अमाउंट लें उसके अंदर जो है वो लाखों एटम्स होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि एक फुल स्टॉप के अंदर अप्रोक्सीमेटली हसनैन कितने एटम्स होते हैं? 2 मिलियंस एटम्स होते हैं एक फुल स्टॉप के अंदर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि एटम कितना स्मॉल पार्टिकल है। तो अब देखिए बेटा, जब एटम्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पे बेटा जी ये न्यूक्लियस है एक एटम का न्यूक्लियस ये है, एक एटम का न्यूक्लियस ये है, एक एटम का न्यूक्लियस ये है, और ये इसके बाहर बेटा जी क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यू बिहेवियर शो करता है। इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज वेव और इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज पार्टिकल। बात की समझ लगी ना बेटे? तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपसे कहा जाए बताएं जी इस एटम का साइज कितना है, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि इस एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। और सेकंड ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं वो एक दूसरे एटम्स ने क्या किए हुए हैं? डिस्टर्ब किए हुए हैं। तो हम इजीली जो है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते कि एक एटम का जो साइज़ है वो कितना है। लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि एक्स रेज डाइफ्रैक्शन टेक्निक है, जिससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं कि दो एक जैसे एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस। ठीक है। 2 एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा जी? डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इस डिस्टेंस के हाफ को आप क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस। इस डिस्टेंस के हाफ को क्या बोलते हैं आप? रेडियस बोलते हैं। याद रहेगा। अब अगर तो ये वाली स्पीशीज एटम्स हैं तो उस रेडियस के लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे? एटॉमिक रेडियस। अगर ये स्पीशीज बेटा जी आयन्स हैं तो उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे? आयोनिक रेडियस। और अगर बेटा जी ये एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड हैं तो फिर उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे? कोवलेंट रेडियस। बात की समझ लगी? यानी कि जो रेडियस है ये 3 तरह का हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज़ को आप डील कर रहे हैं। वो क्या हो सकता है बेटा जी? एटॉमिक रेडियस हो सकता है। ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस, या फिर क्या हो सकता है? आयोनिक रेडियस, या फिर बेटा जी क्या हो सकता है? कोवलेंट रेडियस। ओके हो गया। तो अब बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एटॉमिक साइज कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, व्हाई? तो बेटे आप उसका आंसर क्या देंगे? एटम्स डोंट हैव शार्प बाउंड्री बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स आर डिस्टर्ब बाय नेबरिंग एटम्स। वी कैन नॉट आइसोलेट अ सिंगल एटम बिकॉज एटम इज सो स्मॉल पार्टिकल। ठीक है ना। बट देयर आर सम टेक्निक्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज डाइफ्रैक्शन टेक्निक,
through which we can find distance between the nuclei of two adjacent atoms. This distance का हाफ जो होगा आप बेटे उसे क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे रेडियस। अगर तो आप जो सैंपल लिया है आपने वो बेटा जी कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, तो उसके एटम्स का जो रेडियस होगा उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एटॉमिक रेडियस। लेकिन अगर वो कोई आयोनिक कंपाउंड है तो फिर वो आप क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा, आयोनिक रेडियस। और अगर वो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं तो फिर क्या होगा, कोवलेंट रेडियस होगा। बात की समझ लगी? तो एटॉमिक रेडियस बेटा जी हमारा पहला टॉपिक है। तो याद रखिएगा कि एटॉमिक रेडियस आपसे पूछा जाएगा सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या है? तो इसकी दो डेफिनेशंस हैं। पहली पुरानी डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है, वो क्या है बेटा जी कि हाफ डिस्टेंस। ये क्या है बेटा जी, हाफ डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स। ठीक हो गया बेटा? इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। या हमारी बुक्स में अब जो डेफिनेशन है वो क्या है, कहता है न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक, सबसे बाहर वाले शेल तक जो एवरेज डिस्टेंस है उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं बेटा, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कि एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस to valence shell is called as atomic radius। कि न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक जो एवरेज डिस्टेंस है बेटे उसे आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। पहला शॉर्ट क्वेश्चन बेटे क्या है कि एटॉमिक साइज कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, व्हाई। ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, ये आपने यहां पर भी याद रखना। और सेकंड बेटा शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। कर लेंगे डेफिनेशन। अब देखिए बेटा जी मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एटम का एटॉमिक रेडियस है 72 पिकोमीटर। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक रेडियस बेटा जी कितना है, 157 पिकोमीटर। बात की समझ लगी ना बेटे? तो ये आपने एग्जाम्पल में जो है वो कोड कर देना है। अब एटॉमिक रेडियस जो है इसके ऊपर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो फैक्टर्स हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर बेटा जी एटॉमिक रेडियस जिस पर डिपेंड करता है वो बेटा जी क्या है, वैल्यू ऑफ एन। व्हाट इज एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है बेटा, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेन शेल। एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एन की वैल्यू बेटा जितनी ज्यादा होगी एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स उतने ज्यादा होंगे, और एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स जितने ज्यादा होंगे एटॉमिक रेडियस भी उतना ही ज्यादा होगा। पहला फैक्टर है बेटा। सेकंड फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट। वो क्या है बेटा जी, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट को सपोज करते हैं हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। तो शील्डिंग इफेक्ट की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी एटॉमिक रेडियस भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। अब बेटा देखो सब बच्चे कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये बेटा जी क्या है, ये वैलेंस शेल है। ये क्या है बेटा जी, वैलेंस शेल है। ठीक है ना, आप यहाँ पे मेंशन कर लें कि ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये बेटा जी क्या है, वैलेंस शेल। ठीक हो गया। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, आप बेटा जी इनके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इन्हें, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ऐसे ही है बेटा जी। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी जितने ज्यादा होंगे इनकी रिपल्शंस भी क्या होंगी, उतनी ज्यादा होंगी। तो रिपल्शंस की वजह से क्या बेटा जी, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो 100% रहेगी। अट्रैक्शन में क्या आ जाएगी,
कमी आ जाएगी। तो ये जो डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ऑन वैलेंस शेल ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसे आप क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पे ये जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक शील्ड का काम कर रहे हैं, ये एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। बात की समझ लगी? अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब कम होगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर क्या कर जाएगा बेटे? एक्सपैंड हो जाएगा। बात की समझ लगी ना बेटे? तो ये बात आपने याद रखनी है कि शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बेटा जी क्या होगा? एटॉमिक रेडियस। तो शील्डिंग इफेक्ट की यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। वो डेफिनेशन बेटा जी क्या है कि डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहाँ पे बेटा जी? ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किस वजह से डिक्रीज हुई है? ड्यू टू रिपल्शंस ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। इसे क्या बोलेंगे बेटे? या इसे क्या बोलते हैं आप? स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। बात की समझ लगी? तो अभी तक कितने शार्ट क्वेश्चन हुए बेटा जी? 3 शार्ट क्वेश्चन हो गए। नंबर 1, एटॉमिक साइज कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, व्हाई? सेकंड शार्ट क्वेश्चन बेटा जी, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? और थर्ड शार्ट क्वेश्चन बेटा जी क्या है? व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? तो शील्डिंग इफेक्ट का एटॉमिक रेडियस पे इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा जी? कि शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एटॉमिक रेडियस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो 2 फैक्टर हो गए बेटा जी। अब थर्ड फैक्टर है जिसके ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है, वो बेटा जी क्या है? वो है न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या है बेटा जी? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे रिलेशनशिप क्या बन रहा है? फिर इनवर्स रिलेशनशिप है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात की समझ लगी? ये बेटा जी रिलेशनशिप सिर्फ समझाने के लिए है, ये एक्यूरेटली नहीं है। सिर्फ आपने याद रखना है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। इसी तरह स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। इसी तरह n की वैल्यू या नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो फिर एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। बात की समझ लगी सबको? अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बेटा जी इसका ट्रेंड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी ट्रेंड इन ग्रुप। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में ट्रेंड क्या है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी। ग्रुप 1A, ये है जी ग्रुप 1A। ग्रुप 1A के एलिमेंट कौन से हैं बेटा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक हो गया? अब बेटा हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो पीरियड नंबर है वो क्या है? 1, लिथियम का 2, सोडियम का 3, पोटाशियम का 4, रुबिडियम का 5 और सीजियम का 6। अब ये जो वैल्यू है बेटा जी, ये 1 2 3 जो है, ये वैल्यू बेसिकली किसकी है? n की वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या चीज चेंज हो रही है बेटा जी? यहाँ पे नंबर देखें, n की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एरो ऊपर जा रहा है तो इसको आप लिख लें इंक्रीज। n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स जितने ज्यादा होंगे इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट भी बेटा जी क्या हो रहा है? शील्डिंग इफेक्ट वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया? तो जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बेटा जी ओवरऑल क्या होगा? एटॉमिक रेडियस वो भी इंक्रीज होगा। याद रहेगा? तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम का साइज सबसे कम है, उससे लार्ज लिथियम, फिर बेटा जी सोडियम, फिर पोटाशियम, उसके बाद रुबिडियम और सबसे लार्ज क्या है? सीजियम। तो ये बेटा जी ऑर्डर किस चीज़ का है? एटॉमिक रेडियस का। बात की समझ लग गई? अगर बेटा जी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये देखो बेटा जी, यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो एटॉमिक रेडियस है
और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो क्या है बेटा जी, पीरियड नंबर है। वो क्या है, पीरियड नंबर। ये हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो बेटा पहले पीरियड का एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये फर्स्ट पीरियड। इसी तरह सेकंड पीरियड का, थर्ड का, फोर्थ का, और इसी तरह फिफ्थ का और सिक्स का, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल साइज किसका होगा बेटा जी, हाइड्रोजन। फिर उससे लार्ज किसका होगा, फिर उससे लार्ज किसका होगा, और इसी तरह बेटा जी ये नेक्स्ट फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये बेटा जी क्या होगा, ये सिक्स। तो ये इस तरह जो है वो आपका राइजिंग कर्व जो है वो आपको हासिल होगी। तो यहाँ पे बेटा जी क्या आ गया, हाइड्रोजन, ये लिथियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटाशियम, यहाँ पे रुबिडियम, और यहाँ पे सीजियम, ठीक हो गया। तो ये बेटा जी ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। यही वजह है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है जी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड इन पीरियड। तो सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं या थर्ड की। तो ये देखो बेटा सेकंड पीरियड है, ये ग्रुप 1A, ये ग्रुप 2A, इसी तरह बेटा ये 3A, ये 4A, 5A, इसी तरह बेटा 6A, ये 7A, और यहाँ पे क्या आ गया 8A। ओके हो गया। अब सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे बेटा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये नियोन आ गया, सही है। अगर इनके एटॉमिक नंबर देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10 है, ठीक हो गया। अब बेटा देखें ये वाली वैल्यू जो है ये किसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, सही हो गया। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मुझे बताएं बेटा जी, पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या n की वैल्यू वेरी कर रही है, n की वैल्यू सबके लिए क्या है बेटा जी 2 ही है। इसका मतलब है पीरियड में लेफ्ट टू राइट n की वैल्यू जो है वो रिमेन सेम। ओके हो गया। जब n की वैल्यू सेम है इसका मतलब क्या है कि इन सब में नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होंगे। तो बताओ इस पीरियड में सब के अंदर कितने शेल हैं, 2 शेल हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स भी बेटा जी क्या होंगे, वो सेम रहेंगे। तो जब बेटा जी नंबर ऑफ शेल्स भी सेम है, n की वैल्यू भी सेम है, तो क्या शील्डिंग इफेक्ट वेरी करेगा। तो इसका मतलब है पीरियड में लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट भी बेटा जी क्या रहेगा, शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहेगा, रिमेन सेम। ऐसे ही है ना बेटे। तो ये वाली 3 बातें आपने याद रखनी है कि n की वैल्यू, नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट, ये बेटा जी पीरियड में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। लेकिन एक चीज़ बढ़ रही है, वो बेटा जी क्या है, एटॉमिक नंबर। के पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। बात की समझ लगी। तो जब शेल उतने ही हैं लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं तो उस वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और उस वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता जाएगा बेटा जी, श्रिंक करता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा। तो आप बताएंगे पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या चीज़ बेटा जी बढ़ रही है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बेटा जी, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रही है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही बेटा जी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और इसका मतलब है एटॉमिक रेडियस पीरियड में लेफ्ट टू राइट बेटा जी क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। याद रहेगा बेटा जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट कौन सी वैल्यूज जो है वो सेम रहती हैं, तो वो क्या बेटा, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट। पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या चीज़ इंक्रीज होती है, एटॉमिक नंबर होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट करता है और एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात की समझ लगी बेटे।
अब यहां पे मुझे बताएं कि लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा पीरियड टेबल में? छठा पीरियड। छठा पीरियड क्या बेटा जी? लॉन्गेस्ट पीरियड है, ठीक है। तो छठे पीरियड में अगर आप देखें तो कितने एलिमेंट्स हैं बेटा जी? 32 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 32 एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जी इसका मतलब है इन 32 एलिमेंट्स में कितने पीरियड जो शेल हैं? 6 शेल हैं। कितने शेल हैं? 6। लेकिन लेफ्ट राइट क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है? एटॉमिक नंबर, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और जिस वजह से क्या हो रहा है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक कर रहा है। तो जो लॉन्ग पीरियड है छठा, उसमें जो 14 एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं बेटा जी? लैंथेनाइड्स। कौन से हैं? तो पीरियड में लेफ्ट राइट जो एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज है ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा ऑब्जर्वेबल है। किसमें बेटा जी? लॉन्ग पीरियड में, लैंथेनाइड्स में। तो लैंथेनाइड्स के एटॉमिक रेडियस में जो ग्रेजुअल डिक्रीज है एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से, आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या वर्ड यूज करते हैं? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है बेटा जी? ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in lanthanide series due to increase in atomic number is called as, इसे क्या बोलते हैं बेटा जी? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके हो गया। क्या बोलेंगे इसे बेटा? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, याद रहेगा। तो अब ये भी बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है बेटा जी कि किस पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज है वो ज़्यादा ऑब्जर्वेबल है? तो 6 पीरियड बेटा, लॉन्ग पीरियड है ये। तो ये बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखें कि आज के लेक्चर में कितने शॉर्ट क्वेश्चन है। नंबर 1, एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, इसको नोट कर लें। नंबर 2 बेटा जी व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। नंबर 3 व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। नंबर 4 बेटा जी आपसे क्या पूछा जाएगा? ट्रेंड इन ग्रुप, व्हाट इज ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप, व्हाट इज ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड, और व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। तो वो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ शेल्स हैं, और बेटा जी क्या है? शील्डिंग इफेक्ट है। बात की समझ लग गई? अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट का बेटा जी ग्रुप में क्या ट्रेंड है? ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है लेकिन लेफ्ट राइट सेम रहता है। बात की समझ लगी? तो ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट तो आप पूछ सकते हैं।